एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौनिहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। एचएम प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड की राजनीति में काफी हंगामा लिफाफे को लेकर किया था, तो वहीं अब उनकी ओर से राजभवन के कई सामान साथ ले जाने के कारण चर्चा में है। झारखंड में राज्यपाल रहने के दौरान रमेश बैस ने राजनीतिक रूप से काफ़ी उथल पुथल मचाया था। बंद लिफाफे की बात करके राज्यपाल ने कई महीनों तक राजनीतिक ड्रामेबाजी को प्रश्रय दिया था। झारखंड के राजनीति को लगातार उथल पुथल में रखने के लिए हमेशा ही रमेश बैस का नाम गवर्नर के रूप में सामने आता रहेगा। हालांकि अब वो महाराष्ट्र चले गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र जाने के बावजूद फिलहाल एक बार फिर से वो चर्चा में आ गए हैं। चर्चा का कारण कोई राजनीतिक नहीं, बल्कि राज्यपाल रहते हुए जिन वस्तुओं का उन्होंने उपयोग किया था उसको वो अपने साथ लेकर चले गए हैं। और यही कारण है कि राजभवन की ओर से उन्हें यह बात नोटिस के रूप में दी गई है कि वो राजभवन का सामान लौटा दें। झारखंड राजभवन का एप्पल का लैपटॉप और मैकबुक भी वो अपने साथ ले गए हैं। 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन उन्होंने लैपटॉप और मैकबुक नहीं लौटाया। इसे करीब 6 माह पहले सरकारी पैसे से रमेश बैस के लिए खरीदा गया था। इस पर 2.5 लाख रुपए से अधिक खर्च हुए थे। नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जब झारखंड पहुंचे तो उन्होंने राजभवन में फिजूल खर्ची पर रोक लगा दी है। जिस तरह से उन्होंने न्यूनतम खर्च करने का आदेश जारी किया है, उससे अधिकारी भी हक्के बक्के हैं। उसके बाद राजभवन ने रमेश बैस को पत्र लिखकर लैपटॉप और मैकबुक लौटाने का भी आग्रह किया है। अब तक इसका कोई जवाब रमेश बैस के पास से नहीं आया है। कई बार लोगों ने राजभवन महाराष्ट्र संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास विफल होता हुआ नजर आया। रमेश बैस अपने 100 लोगों के साथ यहाँ पर पहली बार जब आए थे तो शपथ लिए थे और लगातार उनके परिवार के लोगों का आना जाना लगा रहता था। और यही कारण है कि राजभवन के खर्चे में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी, और ये बढ़ोतरी झारखंड की गरीब जनता के पैसे से हो रही थी। झारखंड की गरीब जनता के पैसे से रमेश बैस लगातार फिजूल खर्ची करते हुए नजर आए। नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के झारखंड पहुँचने के साथ ही राजभवन की पूरी बदली सी नजर आती है। उन्होंने फिजूल खर्ची पर पूरी तरह से रोक लगा दी और सरकारी खर्च लगभग 80% तक कम हो गया है। सीपी राधाकृष्णन की पत्नी आर सुमिति अधिकतर चेन्नई में रहती हैं। वे कभी ही आती हैं जब मौका होता है राजभवन में। सीपी राधाकृष्णन अपने मोबाइल का खर्च भी अपने वेतन से उठाते हैं, और ऐसे में अतिरिक्त खर्च वो नहीं के बराबर करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो रमेश बैस के पास कोड टर्मिनेशन के आधार पर अलग अलग काम के लिए 18 निजी कर्मचारी रखे गए थे। इन सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सरकारी कोष से होता था, जिनमें 3 रायपुर, 4 नई दिल्ली और 11 रांची के राजभवन में कार्यरत थे। वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अब तक अपना पीए भी नहीं रखा है, जबकि उन्होंने बालागुरु स्वामी को अपना शैक्षणिक एडवाइज़र नियुक्त किया है, जो बिना वेतन के काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि राजभवन में जिस तरह से जनता के गरीब पैसे को लेकर जिस तरह से दिखाई जा रही थी, उसके बाद से ये निश्चित रूप से जान पड़ता है कि राजभवन में कितनी फिजूल खर्ची होती है। सीपी राधाकृष्णन के आने के बाद से झारखंड की गरीब जनता के पैसे पर रोक लगाई गई है और खर्चे में काफ़ी कमी की गई है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि राज्यपाल के पद पर रहते हुए रमेश बैस ने जिस तरह के कार्यकलाप किए और झारखंड में राजनीतिक ड्रामेबाजी को प्रश्रय दिया, उसके बाद अब वो लैपटॉप और मार्कबुक लेकर अपने साथ गए हैं। ऐसी स्थिति में उनकी नैतिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार।
आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।